Hello, guys. Good evening. Hope you all are doing great in your study. So, today we are going to understand the preamble of Indian Constitution. You know very well what is the preamble. So, इसको हम बहुत ही easy और कंफर्टेबल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम्बल एक्चुअली होता क्या है। प्रेम्बल को हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। यानी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने चलते हैं तो हमें इससे पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या है, कब बना और इसका रीज़न क्या था। दिस इज़ प्रेम्बल, इसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। सो यहाँ पे हम हर एक वर्ड के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको समझना और इसके पर जो हमारा वर्ड है उसके मीनिंग को समझना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड स्टडी पर्पज़ से भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सो इसमें क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, public, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारा कंप्लीट प्रेम्बल है और इसके अगर हम वर्ड को अच्छे से समझें, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हम भारत के लोग भारत को एक सॉवरेन यानी संपूर्ण प्रभुता संपन्न एक ऐसा राज्य जो खुद को खुद चलाता है, यानी उसकी पूरी जो प्रभुता है, जो उसका पूरा राजपाट है, कानून बनाने का जो अधिकार है वो उसके खुद के पास होता है। सोशलिस्ट यानी सामाजिक, सेक्युलर यानी कि जो पंथ निरपेक्ष हो, यानी हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हम हमेशा सुनते हैं, उसी को पंथ निरपेक्षता कहते हैं। यानी किसी भी पंथ विशेष के साथ कोई भी पक्षपात यहाँ पे नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि एक लोकतांत्रिक जो लोगों के हक में होगा, लोगों के लिए सोचेगा, लोगों के लिए काम करेगा। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि आवर डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल एट्सेट्रा हम सुनते हैं, वो इसी का होता है। देन रिपब्लिक समतंत्र है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और अपने सिटीजन्स को प्रदान करते हैं हम, यानी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, अपने आप को हम यहाँ पे घोषित करते हैं। ठीक है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हम स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुता संपन्न पंथ निरपेक्ष और सामाजिक राष्ट्र अपने आप को घोषित करते हैं। और इसके साथ हम अपने देशवासियों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप यानी कि विचार व्यक्त करने की, इसके अलावा अपने विश्वास, अपने किसी भी चीज़ की पूजा करने की, पूजा की, और अपना एक जो हमारी आस्था है उसको बनाए रखने की स्वतंत्रता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर और अपनी जो हमारा जो एक स्टेटस है उसको इक्वल सभी को मिलेगा, यानी अवसर की समानता सबको मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उन सबको समान अवसर हमारे देश में मिलेंगे, हम इक्वल रखेंगे सभी को, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे और हर इंसान का सम्मान बना रहे। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी हमारी जो संवैधानिक सभा है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को डू हेयर बाय अडॉप्ट यानी कि हम अपनाते हैं, एनेक्ट करते हैं एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने आप को समर्पित करते हैं, यानी हर भारतीय को समर्पित करते हैं। दिस इज़ द preamble of our constitution. Hope you learn something and hope you understand everything in meaning. If you can't understood anything, you may message us or you may ask this, and in next video we'll go for some
something better.